ओम गणेश हर हर महादेव। सबसे पहले तो यह आ रही जो पद्मिनी एकादशी है और कुछ कुछ जगहों पर उसे उन्मिलिनी एकादशी भी कहा जाता है, तो बहुत सारी शुभकामना, क्योंकि अधि माह की यह एकादशी अधिकस्य अधिकम फल देने वाली है। और इस बार सबसे बड़ा जो महायोग है वो है व्यतिपात और एकादशी का योग, मतलब दोनों ऐसे दिन है जिस दिन आप जो भी सत्कर्म करोगे वो सारा जो है अरबों खरबों गुना आपको अधिक अक्षय फल देने वाला है। शब्दशः लिखा है अकूट फल देने वाला, अकूट फल देने वाला। आज हम उसी एकादशी के बारे में बात करेंगे कि यह एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, ये एकादशी कब है, उसका पारण का समय क्या रहेगा, और शब्दशः श्री कृष्ण भगवान के मुख से जो एक एक व्रत विधान निकला है, जो युधिष्ठिर को बताया गया है, वही आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। और कुछ रहस्य उसमें बहुत अच्छे हैं जो आपको शायद हो सकता है पहली बार जानने को मिले। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि इस बार यह जो एकादशी है वो कब है। तो इस बार जो एकादशी है वह 27 तारीख बुधवार को है, 27 मई बुधवार को है। और जो पारण है वह अगले दिन 28 मई गुरुवार को है। और उसका जो पारण का समय है वो सुबह 5:25 से लेकर के 7:56 के बीच का जो समय है उसमें पारण खुलना रहता है। अर्थात जो भी आप फल खा के या दूध पी के जो आप अपना उपवास खोल सकते हो वो उस समय करना है। अब यह जो एकादशी इस बार है वो वृद्धि तिथि है, तो आप जिस स्थान देश में हो उसके अनुसार ही पंचांग का प्रयोग करके कीजिएगा, लेकिन एकादशी का व्रत है वो 27 तारीख को। अब यहाँ जो कथा के अंदर लिखा है वो कथा के अंदर ये है कि यह जो एकादशी है अधि माह की जो पहली एकादशी, वहाँ पर ये कहा है, श्री कृष्ण बोले हैं युधिष्ठिर के प्रश्न पूछे जाने पर तब भगवान ने कहा कि मम मासस्य या पुण्या प्रोक्ता नाम च पद्मिनी, यह जो प्रथम एकादशी आएगी इस मम मास अर्थात अधि माह की वो पहली एकादशी पद्मिनी होगी। यह एकादशी जो कोई भी मनुष्य व्रत करता है या करेगा वो महापुण्य को प्राप्त करने वाला होगा। अपने पाप रूपी पुंज को जो भी है वह खत्म कर देगा, उसका विनाश कर देगा। और यह एकादशी ऐसी है कि जिसका फल कथन महत्व कथन करने में तो ब्रह्मा जी भी साक्षात समर्थ नहीं है, ऐसी यह कथा है। तो पूर्व काल में यह जो एकादशी है वह सूत मुनि ने जो है शौनक आदि ऋषियों को कही थी, लेकिन उसका जो रहस्य है वह नारद और नारायण मुनि के संवाद से निकला था और महाभारत काल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य यह एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत करना चाहता है तो वह अगले दिन अर्थात दशमी तिथि के दिन से ही यह व्रत आरंभ करे। कैसे? तो उस दिन जो है आपको हविष्यान्न अन्न करना है, अर्थात आपको जो बिल्कुल बिना नमक का या फिर जैसे सात्विक भोजन जिसे हम कहते हैं आपको वही करना है। और भविष्य में जो है आपको पराया अन्न है, चने है, मधु है, उड़द है, मसूर है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो और कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना है दशमी तिथि के दिन, ये ध्यान रखिएगा। यह एकादशी की बात है। तो उस दिन उस रात्रि को आप एक समय सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि शयन करें। फिर दूसरे दिन अर्थात जिस दिन एकादशी है उस दिन प्रातःकाल उठ करके आप अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है वह कर लीजिए। उसके बाद या उससे पहले जो स्नान की महिमा है वो मैं आपको बता दूं कि जब आप स्नान करते हो तब स्नान करते समय आपको उसमें आंवले का चूर्ण डालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रह्मष्ठो वन संभूता दात्री ही भुवन पावनी पवित्र कर्णम भूमिर माँ पावयतु गोमयम। अर्थात यहाँ पर एक शब्द में अगर एक श्लोक में कहे तो यह जो आंवला है वो ब्रह्मा जी के ओष्ठों से निकला हुआ है, और यहाँ पर हमारी भाषा में कहे तो ब्रह्मा जी के थूक में से जो उत्पन्न हुआ है वह यह आंवले का वृक्ष है। तो जब हम स्नान करते हैं उसमें आंवले का चूर्ण डाल दीजिए। फिर हमें प्रार्थना करनी है कि हे आंवला आप मेरे शरीर के पापों को हरो, दूर करो। हे आंवला मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, आप मेरे शरीर को तेजस्वी बनाओ और मेरे नमन को आप स्वीकार करो। ऐसे प्रार्थना करके स्नान कर लीजिए। उसके पश्चात जो है आप भगवान विष्णु के लिए मंडप आदि बना सकते हो, श्रृंगार आदि कर सकते हो। उस समय काल के अनुसार जैसे गोमय गोबर से लेपन करना है, फिर वहाँ केले के पत्तों से मंडप बनाना है, उस मंडप के बीच में भगवान पुरुषोत्तम और राधा रानी की जो है मूर्ति रखनी है, स्थापन करनी है आदि आदि। लेकिन मैं प्रैक्टिकल
सिंपल और एकदम सार में कहूँ, कथा के सार के रूप में, तो आपके पास जो भी भगवान है, कृष्ण हो, राधा हो, लक्ष्मी हो, नारायण हो, सीता जी हो, राम हो, शालिग्राम भगवान हो, पुरुषोत्तम भगवान आपके पास है, तो संक्षिप्त में कहे तो उनकी पूजा करनी है। वैसे तो यहाँ लिखा है कि राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान हरि की 16 उपचारों से पूजा करनी है। अगर संभव है तो आप किसी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर फिर वो पूजा करवाइए, ताकि एक प्रॉपर पूजा होगी। इतनी बड़ी एकादशी के दिन उसमें व्यतिपात है, आपको अच्छा जो है शुभ फल प्राप्त हो सकता है। अगर नहीं होता है तो आप नॉर्मली अपने आप तरीके से पवित्र जो है पूजा पद्धति उससे आप कर दीजिए। वो पूजा हो जाए उसके बाद जो है आपने जो भी भगवान के सन्मुख है दीपदान किया या करना है, धूप दान किया या करना है, भगवान को भोग आदि लगाना है, प्रसाद आदि करना है, तो वो सारी चीज़ें जब हो जाए उसके पश्चात भगवान के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र का पाठ हो गया, पुरुषोत्तम मंत्र हो गया, पुरुषोत्तम स्तुति हो गई, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की यथाशक्ति माला करे। कुछ ना हो पाए तो नारायण नारायण का कीर्तन करें। उसके बाद पूरा दिन जो भी आप अपना काम काज आदि जो भी करते हो वो करिए, लेकिन मानसिक रूप से भगवान श्री हरि का स्मरण तो आपको करना ही है। फिर सायंकाल हो जाए अर्थात संध्या काल हो जाए तो पुनः जो है वो आपको भगवान पुरुषोत्तम सहित राधिका जी की पूजा करनी है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य पूरी रात्रि में जगराता करके विविध प्रकार के पुष्पों से, विविध प्रकार के श्रृंगारों से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, वह हरि पद को प्राप्त करते हैं। और जो विशेष रूप से भगवान ने कहा है कि प्रथमे प्रहरे पूजा नारिकेलार्धमुत्तमं, द्वितीय श्रीफलश्चैव, तृतीय बीजपूरकैः, चतुर्थे पूजयेत् पूगैर्नारंगस्य विशेषतः। अब ये क्या है, तो रात्रि के प्रथम प्रहर में जब भगवान के सामने आप बैठकर जागरण करते हो, मंत्र जाप पूजा पाठ करते हो, और प्रथम प्रहर जब पूर्ण हो जाए उस समय पर भगवान को जो है तोड़ा हुआ फोड़ा हुआ जो नारियल का दो भाग में, दो हिस्से में जो नारियल रहता है उसमें से वो दोनों भाग जो है तोड़े हुए वो भगवान को अर्पण कीजिए प्रसाद के स्वरूप में। फिर दूसरे प्रहर में भगवान को पूरा श्रीफल या बेल फल जो बिल्व फल है वो अर्पण कीजिए। 1 या 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राधिका सहित कृष्ण है तो 2 स्वरूप है तो 2 कीजिए, 1 है तो 1 कीजिए। फिर तीसरे प्रहर में भी बेल फल अर्पण करना है, और चौथे प्रहर में सुपारी, जो पूरी पूजा में हम जो खड़ी सुपारी प्रयोग करते हैं पूजा में, वो वाली सुपारी, और नारंगी का जो फल है वो अर्पण करना है। बाद में ये सारी चीज़ें प्रसाद के स्वरूप में खा सकते हो। सुपारी को आप विसर्जित कीजिएगा, फल आदि है वो खा सकते हो, बेल फल को भी आप चाहे तो विसर्जित कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब सुनिए कि पहले प्रहर में आपने जो फल अर्पण किया उससे क्या होगा, तो प्रथमे प्रहरे पुण्यम अग्निष्टोमस्य जायते। प्रथम प्रहर में जागरण करके आपने जो फल अर्पण किया है उससे आपको अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में जागरण करके आप जो फल अर्पण करते हो उससे क्या होगा, द्वितीय वाजपेयस्य, अर्थात आपको वाजपेय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होगा। तृतीय प्रहर में जगराता करके आपने फल अर्पण किया है उससे क्या होगा, तो तृतीय हयमेदग्नम, अर्थात आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। चतुर्थे राजसूयस्य जाग्रतो जायते फलम, और चतुर्थ प्रहर में आपने जो फल अर्पण किया है सुपारी और नारंगी, उससे आपको राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होगा। फिर क्या कहा है कि इस प्रकार से जो एकादशी करता है तो नातः परतरम पुण्यम, नातः परतरा मखा, नातः परतरा विद्या, नातः परतरम तपः, अर्थात पूरे पृथ्वी पर के जो भी ब्रह्मांड के जितने भी पुण्य हैं, आप जहाँ जाके स्नान करते हो तीर्थों में, आप जो दान करते हो तीर्थों में या कहीं पर भी, उससे जो फल प्राप्त होगा वह इस एकादशी करने से प्राप्त होगा। और नातः परतरम का मतलब क्या है कि इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, और उससे बड़ी कोई श्रेष्ठ विद्या नहीं है। इतना फल आपको इस पद्मिनी एकादशी करने से प्राप्त होगा। ये इसका रहस्य विधि विधान हुआ। अब हम बात करते हैं अगले दिन जो पारण का समय रहता है वो, तो आप पूरी रात जगराता करके जब सूर्य उदय हो जाए दूसरे दिन द्वादशी वाले या पारण वाली तिथि का उस समय फिर से आप स्नान कर लीजिए। स्नान में आप चाहे तो आंवले का चूर्ण अर्पण कर सकते हो, या जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अगर आपने प्रॉपर कलश स्थापना करके 16 उपचार पूजा आदि भगवान की जो की थी, वहाँ फिर से धूप दीप आदि करके प्रसाद आदि अर्पण कीजिए, और फिर भगवान का उत्थापन करें, पारण करें। पारण क्या करना है, भगवान के सामने बैठकर जो है आप फल खाइए, पानी या दूध पीकर भी वो पारण खोल सकते हो, बाद में आप अन्न आदि खा सकते हो।
और अपनी स्थिति के अनुसार आप ब्राह्मण देवता को कुछ ना कुछ दान करें। और इस दिन एकादशी और व्यतिपात दोनों है, दान की महिमा बहुत बड़ी है। आप अपनी स्थिति के अनुसार अपने शुक्ल देवता या ब्राह्मण देवता, आचार्य, गुरु को दान कर सकते हो। इस प्रकार से यह प्रॉपर शास्त्रोक्त जो है पद्मिनी एकादशी का व्रत है, जो हर एक मनुष्य कर सकता है। कुछ कुछ चीज़ें मैं कहूँगा, जैसे अगर कोई गर्भवती है, अस्वस्थ है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार है, उनको जगराता या फिर जो नहीं खाना वो नियम लागू नहीं होते। हाँ, आप अन्न का त्याग करें, बाकी सारी चीज़ें खाइए लेकिन अन्न ना खाइए। तो ये है एक नियम। दूसरा ये है कि अगर कोई पूरी रात ना जग पाए, कोई देश काल या सिचुएशन के अनुसार, तो जितना भी आप जाग सको एटलीस्ट उतना तो जागिएगा। और जाग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जाग सकते, बाकी सारे फंक्शन में हम जगराता कर सकते हैं, तो इसमें भी जगराता हो सकता है, तो वो एक कोशिश कीजिएगा। और जो सारे फल 4 प्रहर के बताए हैं वो फलों को भी आप भगवान को समर्पित कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने कहा कि यह एक ऐसी पद्मिनी एकादशी है जो पाप रूपी पुंज का विनाश करने वाली है, जो इस बार 27 मई बुधवार को रहेगी। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।